साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, हमें अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। परमात्मा अपने भक्तों की हर मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। आज की साखी का विषय यही है, चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में दो भगवत भक्तों का जन्म हुआ। दोनों बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और श्रद्धावान थे। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों ने साथ में अपना जीवन जिया। जैसे ही बड़े होते गए, घर वालों ने जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया। घर वालों ने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ कमाया भी करो। घर वालों की बात मानकर सेवाराम और मोतीराम ने कपड़े बेचने का काम शुरू किया। कंधे पर कपड़ों की गठड़ी बांधकर वो गली गली गांव गांव में कपड़े बेचने जाते थे। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े और ठंडी के मौसम में ऊनी कपड़े बेचते थे। एक बार दोनों दोस्त किसी गांव में सर्दी के मौसम में कपड़े बेचने जा रहे थे। तभी सेवाराम की नज़र एक वृद्ध महिला पर गई। वो वृद्ध महिला तीखी ठंड में कांप रही थी। सेवाराम को दया आ गई। उसने कपड़ों की गठड़ी में से कंबल निकालकर उस वृद्ध महिला को दे दिया। वृद्ध माता को जब वो कंबल मिला तो वो बहुत खुश हुई। उसने दिल से आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों दोस्त बड़े प्रसन्न रहोगे, भगवान का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा। और मन से ऐसा आशीर्वाद निकल ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग माता बोली, तुम थोड़ी देर मेरे घर के बाहर रुको, मैं अंदर से कुछ लेकर आती हूँ, उसे अपने साथ रखना। और ऐसा कहकर वो महिला घर के अंदर चली गई और घर में स्थापित एक छोटी सी शंकर भगवान की मूर्ति लेकर बाहर आई और सेवाराम को देते हुए कहने लगी, ये मेरे भोलेनाथ हैं, इनकी सेवा करना। इनकी कृपा से तुम्हारे पास बहुत सी दुकानें हो जाएंगी और फिर तुम सेठ जी बनकर कमाते रहना, फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। उस वृद्ध महिला की बात सुनकर मोतीराम खींच गया। उसने वृद्ध माता से कहा, माता, हमें आशीर्वाद भले दो पर हमारा मजाक मत बनाओ। हम गली गली घूमकर कपड़ा बेचते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं बचता कि हम आगे चलकर दुकान खोल सकें। वृद्ध माता ने कहा, चिंता ना करो, भगवान भोलेनाथ सब भला करेंगे। और ऐसा कहकर उस वृद्ध माता ने वो मूर्ति सेवाराम के हाथों में दे दी। सेवाराम बहुत ही श्रद्धालु किस्म का इंसान था। वो खुश हो गया और उस मूर्ति को वो अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। दूसरे दिन दोनों व्यापार करने निकले और आज उनको व्यापार में बहुत धन मिला। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया। दोनों ने मिलकर एक साइकिल खरीद ली। अब वो साइकिल पर सामान बेचने जाने लगे और साइकिल के अगले हिस्से पर वो भगवान शंकर जी की मूर्ति को रखते थे। लोगों का विश्वास इनके प्रति बढ़ता गया। उन्होंने अपना व्यापार और बढ़ाया और एक दुकान खोल ली। अब दुकान के उद्घाटन पर उन्होंने भगवान शंकर जी की मूर्ति स्थापित की। लोग आए और इनसे सामान लेकर जाएं, इनकी महिमा गाएं और भगवान शंकर की मूर्ति को प्रणाम करें। अब पहले एक दुकान थी, धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक दुकान हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई और आज उस वृद्ध माता की भविष्यवाणी सच होने लगी, जो कहती थी कि मेरे भोले बाबा की कृपा से तुम्हारा व्यापार बढ़ते ही जाएगा। अब दोनों दोस्त वृद्ध होने लगे। अब कभी कभी सेवाराम दुकान पर आता था और कभी कभी घर पर बैठ जाता था। एक दिन जैसे ही सेवाराम दुकान पर आया, मोतीराम ने कहा, मेरे दोस्त, तुम अब घर मत बैठा करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। सारी उम्र हमने साथ जीवन जिया है और इस वृद्धावस्था में तुम कभी कभी घर बैठ जाते हो तो मेरा भी मन दुकान पर नहीं लगता। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ तुम रोज आया करो, जिससे कि हम दोनों का मन बहलता रहे। सेवाराम हंसते हुए बोला, मित्र, आजकल मेरा मन घर के नज़दीक बने एक शिवालय में अटक गया है। मैं रोज वहाँ जाता हूँ और भगवान शंकर की सेवा करता हूँ। सेवा करते करते कैसे समय बीत जाता है, मुझे इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता। पर अगर तुम कह रहे हो तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं रोज़ आ सकूँ। पर एक बात कहूँ मोतीराम, तुम चिंता मत किया करो। हमारा व्यापार शुरू से भगवान ने संभाला है और यही भगवान हमारे भोलेनाथ आगे भी हमारा व्यापार खुद ही संभालेंगे। अगर हम नहीं भी रहे तो वह आकर हमारा काम स्वयं देख कर जाएंगे। ऐसा कहकर सेवाराम अपने घर आ गया। दूसरा दिन हुआ, सेवाराम पुनः दुकान पर पहुंचा। आज दोपहर के 12 बज चुके थे। मोतीराम ने कहा, मित्र, तुम आज फिर देरी से आए, क्या बात है? सेवाराम ने कहा,
आज मंदिर में थोड़ा पूजा पाठ था, मन वहीं लग गया, इसीलिए आ नहीं सका। समय व्यतीत होता गया, 3-4 महीने निकल गए। एक दिन सेवाराम और थोड़ी देरी से आया। मोतीराम ने कहा, आज फिर देरी से आए हो, क्या बात थी? क्या मंदिर में कोई कार्यक्रम था? सेवाराम हंसते हुए बोला, आज भोले बाबा ने मुझे अपने ही पास बिठा लिया और जाने ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। अभी बात चल ही रही थी कि सेवाराम बोला, मोतीराम तुमसे एक बात कहूँ? मोतीराम ने कहा, हाँ हाँ कहो ना, क्या बात है? सेवाराम बोला, मोतीराम आज से तुम मुझे शिवाराम कहकर पुकारा करो, मुझे शिवाराम नाम बहुत अच्छा लगता है। मोतीराम हंसते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात, मैं आज से तुम्हें शिवाराम कहकर बुलाऊंगा। और ऐसे बातें करते करते शिवाराम अपने घर चला गया। समय अपनी गति से चलता रहा। शिवाराम अपना कार्य पूर्ण करके दुकान से 5 बजे अपने घर की ओर चला जाता था। एक दिन शिवाराम जैसे ही घर की ओर जाने लगा, तभी मोतीराम ने कहा, अरे शिवाराम, कल तुम दुकान पर मत आना, मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर अपनी पुत्री की शादी का कार्ड देने आऊँगा, तो मैं तुमसे घर पर ही मिलूँगा। तुम कल घर पर ही रहना, कल कहीं जाना नहीं। शिवाराम ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारा अपने स्थान पर इंतज़ार करूँगा। और ऐसा कहकर शिवाराम चला गया। मोतीराम अगली सुबह उठा और आज उसे अपने दोस्त के घर जाना था, तो उसने अच्छे ढंग से तैयारी की, सामान लिया, अपने दोस्त के लिए मिठाई ली और अपने दोस्त को जो सामान खाने में पसंद था वो सारा सामान बाजार से लेकर दोस्त के घर की ओर चल पड़ा। मन में खुशी इतनी थी कि मैं अपने सच्चे दोस्त को अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने जा रहा हूँ, और मार्ग में जो भी मिलता वो उसको कहता कि आज मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने सखा के घर जा रहा हूँ। और ऐसी खुशी में फूलता रहा। वो सेवाराम के घर आकर पहुँचा और जैसे ही घर के अंदर गया, उसने सबसे पहले सेवाराम के पोते को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे प्यार से सहलाते हुए पूछने लगा, बेटा दादा को मत बताना कि मैं आ गया हूँ, हम दोनों मिलकर उसे अचंभित कर देंगे। तभी वो दोनों थोड़ी और अंदर गए और जैसे ही अंदर गया, उसने सेवाराम की पत्नी को चक्की चलाते हुए देखा और प्रणाम करके पूछा, भाभी जी कैसी हैं आप, और मेरा दोस्त कैसा है? जब मोतीराम ने अपनी भाभी से ये सवाल किया तो सेवाराम की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगी। मोतीराम बोला, मैंने कुछ गलत पूछा है क्या? तब सेवाराम की पत्नी बोली, आप क्या पूछते हो, आपसे कौन सी बात छिपी है, आप तो सब जानते हो। आपको पता तो है कि 6 महीने पहले ही आपके दोस्त का स्वर्गवास हो गया है, उसके बाद भी आप मुझसे ऐसा दुख देने वाला सवाल पूछते हो कि सेवाराम कैसे हैं। तो बताओ कि मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूं। मोतीराम ने जब सेवाराम के स्वर्गवास का हाल जाना तो उसके मन को बड़ा धक्का लगा। वो अपने आप को संभालते हुए बोला, भाभी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सेवाराम तो रोज मेरे दुकान पर 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। सेवाराम की पत्नी बोली, भाई जी क्यों मजाक करते हो? 6 महीने पहले जब मेरे पति का स्वर्गवास हुआ था, तब आप ही उनके क्रियाक्रम की सारी विधि करने आए थे, और आप ही तो हर महीने यहाँ आकर हमारे घर का खर्च देकर जाते हैं। उसके बाद भी आप ये सवाल कर रही हैं। जब मोतीराम ने सेवाराम की पत्नी के मुंह से ये शब्द सुने तो उसका मन बैठ गया। कहने लगा, मैं तो 6 महीने से कभी यहाँ आया ही नहीं, और सेवाराम तो रोज मेरी दुकान पर आता है, तो ये कैसा आश्चर्य है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसे वो सेवाराम की बात याद आ गई कि सेवाराम ने कहा था, मोतीराम मैं व्यापार के लिए दुकान पर आऊं या ना आऊं, पर मेरे भोले बाबा ज़रूर आकर मेरी दुकान की संभाल करेंगे। और इस बात को सोचकर मोतीराम जल्दी से सेवाराम के घर से उठा और भागते हुए अपनी दुकान की ओर आया। और जैसे ही दुकान की ओर आया तो देखा कि आज दुकान पर सेवाराम है ही नहीं। उसके सामने वो सारा चित्र चलने लगा कि सेवाराम मेरी दुकान पर आया और 6 महीने पहले कहने लगा, अब से मेरा नाम सेवाराम नहीं, मैं शिवाराम हूँ। मोतीराम समझ गया कि वो और कोई नहीं, सेवाराम के प्रिय भगवान शंकर ही शिवाराम के रूप में मेरे पास आते थे और मेरे कहने पर दुकान का काम भी संभालते थे। और मैं कैसा नादान, भगवान की माया से भ्रमित हुआ और अपने दोस्त को कभी कभी प्रेम से डांट देता था, और वो शंकर भगवान हंसते हंसते मेरी डांट भी सुन लेते थे। मन में ये चिंतन चल ही रहा था तो सोचने लगा कि मैं अभी जाकर भगवान के दर्शन करता हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने कार्यालय में गया। उसे लगा कि आज भगवान बैठे होंगे। जैसे ही अंदर गया, वहाँ भगवान अंतर ध्यान हो चुके थे और शिवाराम की जगह भगवान शंकर जी की रुद्राक्ष की माला
उसके गले में पड़ी थी। उस माला को उठाकर उसने प्रणाम किया और बोला, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। शंकर भगवान मेरे पास आते थे पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। रोने लगा, बड़ा जोर से रोने लगा और मन में निश्चय कर लिया कि भगवान शंकर का जो प्रसाद मुझे रुद्राक्ष की माला के रूप में मिला है, इसे मैं एक जगह स्थापित करके भगवान शंकर जी का मंदिर बनाऊंगा। कहते हैं कि उस रुद्राक्ष की माला को एक जगह स्थापित करके एक छोटा सा राजस्थान के प्रांत में मंदिर बनाया गया। आज़ादी के पहले तक वहाँ पूजा होती थी, लोग आते थे, पूजा करते थे। और ये भी कहते हैं कि एक दिन एक जिद्दी अंग्रेज उस मंदिर के बाहर से गुजरा। उसे किसी ने बताया कि यहाँ हिंदू लोग पूजा करने आते हैं, तो वो बहुत नाराज हुआ। वो अंदर गया और पूछने लगा कि किसकी पूजा होती है। किसी ने कहा यहाँ रुद्राक्ष की माला है जो भगवान शंकर के गले से गिर गई थी, इसे ही स्थापित करके पूजा की जाती है। वो अंग्रेज बड़ा जिद्दी था, उसने वहाँ से वो माला हटवा दी और कहा कि मैं इसे जला दूंगा। और एक चौक के बीच में अग्नि लगाकर उसने उस माला को आग में डाल दिया। पर भगवान का चमत्कार हुआ, वो माला तो जल नहीं पाई, आग बड़े वेग से जलती रही, पर उस माला को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर अंग्रेज बड़ा हैरान हुआ। और रात को जब वो अपने घर सोने गया तो भगवान शंकर जी के प्रकोप से उस अंग्रेज का सारा घर जल गया। उसके घर में कुछ भी नहीं बचा और भागते भागते वो घर से बाहर आया। तब उसे किसी ने कहा, मूर्ख, ये तूने क्या किया? तूने भगवान को क्रोधित कर दिया। जो माला तूने मंदिर से उठाई थी वापस से जाकर उसे मंदिर में रखा, तभी तुझे शांति मिलेगी। और वह अंग्रेज वापस इस मंदिर में आया और उस माला को मंदिर के बाहर रखकर चला गया। कहते हैं उसके बाद वो माला वहाँ नजर नहीं आई, पर इस बात में एक बात ज़रूर नजर आई कि भगवान अपने भक्तों के लिए स्वयं काम करने आते हैं। अपने भक्तों का मान रखने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। सेवाराम के लिए 6 महीने तक व्यापारी बनकर उसकी दुकान पर बैठे और अपने भगत के वचन के लिए रोज मंदिर के जब पट बंद हो जाते थे तो 12 से 5 बजे तक आकर मोतीराम के साथ दुकान पर बैठते थे। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ, जो अपने भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। साथ संगत जी, विश्वास से तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, इसीलिए विश्वास रखना अपने परमात्मा पर, अपने सतगुरु दातार पर। ये परमात्मा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और ये विश्वास हमारे मन में भी बना रहना चाहिए। आज की ये साखी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।